हाय गाइस, वेलकम टू कोडमैक। मैं शिवांश गोयल। आज ये मेरी पहली वीडियो है। मैं ये वीडियो एप्टीट्यूड पे बना रहा हूँ। एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होता है। ये आते ही आया, ठीक है। हर एंट्रेंस में आता है। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, जैसे यूपीएससी, आईएएस, जो आईएएस एग्जाम होते हैं, रेलवे का जो एग्जाम होता है, सब में आता है, ठीक है। तो मैं जो एप्टीट्यूड में जो टॉपिक शुरू करने वाला हूँ उसका नाम है वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे हमेशा क्वेश्चन मिलेगा आपको। बहुत इजी टॉपिक होता है, बहुत आराम से समझ में आएगा। जो मैं बताते जा रहा हूँ वो करते जाइए, बहुत इजी है। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, वर्क एंड टाइम में हमारे पास अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ। बिल्कुल सबसे आसान, जो बिल्कुल सबसे आसान बेसिक क्वेश्चन होता है, पहले वो ले रहा हूँ मैं। टाइप 1 कहलाते हैं वो। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन इसमें कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूँ, एक हिंट देता हूँ। एग्जाम्पल जो बेसिक क्वेश्चन है, दो बंदे हैं ए और बी, ठीक है। ए और बी एक काम है, कुछ काम कर रहे हैं दोनों, ठीक है। ए ने वो अकेले काम करा 4 दिन में, पूरा कर लिया। बी ने उसी काम को 6 दिन लगाए पूरा करने में, ठीक है। ए ने अकेले वो काम 4 दिन में करा, बी ने उसी काम को 6 दिन में पूरा करा, ठीक है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दोनों ने मिलके कितने दिन में काम खत्म करा। जब ये दोनों अकेले काम कर रहे हैं तो ए 4 दिन में और बी 6 दिन में, लेकिन अगर ये दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में करेंगे, हमसे ये पूछा जाता है। उसको निकालने के बहुत आसान तरीके हैं। सबसे पहला तरीका फॉर्मूला बेस, जो हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि पहले वाला जो है उसका कर दीजिए आप एक दिन का। जब ये 4 दिन में काम खत्म कर रहा है तो एक दिन का काम कितना हो गया, 1/4। और बी का कितना हो गया, 1/6, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हमें क्या चाहिए होता है, दोनों का एक साथ। जब दोनों का एक साथ चाहिए तो दोनों के एक दिन का काम निकाल लो, दोनों ने एक दिन में कितना काम करा, ठीक है। निकाल लिया। इसका कर दो एलसीएम, कितना आएगा 24। ऐड करो, कितना आएगा 4+6, ये आ गया 10/24। जब 10/24 आ गया, ये अब क्या हो गया, ये इनका आ गया एक दिन में इन्होंने कितना काम करा। अब ये जो नीचे 24 होता है ना, ये जो आता है ये 24, ये टोटल वर्क होता है। ये होता है टोटल वर्क, मतलब पूरा काम कितना है, ठीक है। ये तो एक दिन का आया था। अब कितने दिन में काम खत्म करा, इसको कर दो उल्टा, रेसिप्रोकल, ठीक है। इन दोनों ने मिलके पॉइंट काम करा, ठीक है। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला बेस। लेकिन मैं आपको फॉर्मूला बेस नहीं कराऊंगा, मैं आपको कराऊंगा सिंपल एलसीएम, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा और फॉर्मूला सबको याद भी नहीं रहता। मैं आपको सिंपल करवाऊंगा। अब आप एलसीएम से देखिए, एलसीएम निकालना तो बहुत आसान है, सबको आता है। एलसीएम कोई नहीं भूलता कैसे निकालते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, डिवाइड करें 2 3 बचा यहाँ, तो 3×2 = 6 और यहाँ पे 2 बचा, कितना आ गया, अभी आ गया आपका। दोनों की मल्टीप्लाई एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। एलसीएम इन दोनों का आएगा 12, कितना आएगा 12, एलसीएम आएगा 12, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या करना है, ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क आ गया हमारे पास, ये 12, ठीक है। जब ये टोटल वर्क आ गया हमारे पास 12। अब जब ये टोटल वर्क आ जाता है तो हम क्या करते हैं, इन सबका एक दिन का वर्क निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क को डिवाइड कर दीजिए इनके टोटल डेज से, कितना आ जाएगा 3। और बी का आ जाएगा टोटल वर्क 12 हो गया। ये हो गया आपका टोटल कितना काम है टोटल, ठीक है, टोटल वर्क। और b/6, इसे करा 2 आ गया, दोनों को ऐड करा 12/5, ठीक है। ये जो आया ना टोटल, ये है इनका आया एक दिन का टोटल काम,
ठीक है, अब इन्हें निकालना है कि पूरा 12 कितने दिन में वो होता है। तो निकालने के लिए टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे एक दिन के काम से। एक दिन का काम इनका 5 और टोटल वर्क 12 डिवाइड करें आएगा 2.4। ये आसान है ना, एलसीएम कोई नहीं भूलता, फॉर्मूले तो सब भूल जाते हैं। चलिए हम आप शुरू करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पास, इसमें क्या होता है, A can do a work in 15 days and B in 20 days. If they work on it together, in how many days work will completed? देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो काम करता है 15 दिन में काम खत्म करता है, उसी सेम काम को B 20 दिन में खत्म करता है। अगर ये दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में करेगा? चलिए A कितने दिन में करता है? 15 दिन में। सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज है, जो मैंने अभी आपको समझाया है, डिजिट चेंज है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम आएगा आपके पास 60। तो एलसीएम जिसको निकालना नहीं आता, मैं उनके लिए एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें एलसीएम निकालना सिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसके आगे क्या करते हैं। ये एलसीएम निकाला हमने, इसका आ गया 60। ये जो 60 है मैंने आपको ये बताया था, जो एलसीएम निकलेगा वो क्या होता है? टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क। अब क्या निकालना होता है? अब निकालना होता है एक दिन का काम। एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करेंगे? ए का एक दिन का काम क्या होगा? टोटल वर्क को डिवाइड कर दो 15, क्योंकि उसने 15 दिन में 60 जो वर्क है ये पूरा करा था 15 दिन में। तो एक दिन का निकालने के लिए 15 डिवाइड बाय 60, तो ये कितना काम करता है? 4 काम करता है। बी कितना काम करता है? 60/3 कितना आएगा? 60/20, सॉरी 60/20, 60/20 करेंगे तो आएगा 3। ठीक है, अब करो इन दोनों को ऐड, कितना आएगा? 7 आ गया टोटल। अब हमें निकालना क्या था? इन दोनों का टोटल। इन दोनों ने एक साथ मिलकर कितना काम करा? जब इन दोनों ने एक साथ मिलकर एक दिन में 7 काम करा है, 7, ठीक है 7, तो ये कितने दिन में काम खत्म करेंगे हमें ये निकालना है ना। तो क्या करो, टोटल वर्क को डिवाइड कर दो इन दोनों के एक दिन के काम से। ये आ गया आपका 56 और 4, कितने डेज में ये अपना काम खत्म करेंगे। ठीक है, ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। फिर से समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन कह रहा था कि ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, 15 दिन में ए कुछ काम है उसको खत्म कर रहा है, बी जो है वो 20 दिन में उसी काम को खत्म कर रहा है। तो अगर वो दोनों उस काम को एक साथ करते हैं तो कितने दिन में वो काम खत्म होगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने देखा ए ने 15 दिन में काम खत्म करा, बी ने 20 दिन में काम खत्म करा। दोनों का एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि मतलब कम से कम कितना काम करा उन्होंने, मतलब तो जो हम एलसीएम निकालेंगे वो निकलेगा हमारा टोटल वर्क। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो आएगा टोटल वर्क, क्योंकि उन्होंने सेम काम करा। तो सेम जब काम करा तो उनका जो आएगा कॉमन फैक्टर भी तो सेम आएगा, कॉमन मल्टीपल सेम आएगा, इसलिए टोटल वर्क आता है हमारा एलसीएम। आगे यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो टोटल वर्क हो गया। अब हमें निकालना क्या होता है, ए ने एक दिन में कितना काम करा। जब उसने पूरा काम जितना 60 था, 60 पूरा काम था, वो 15 दिन में खत्म कर देता है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा? 4 करेगा। वो डिवाइड कर दो टोटल वर्क को उसके टोटल डेज से, डिवाइड कर दिया, आ गया 4। यहाँ ऐसे बी का करा 60 डिवाइड बाय 20, निकल गया 3 और 4, दोनों को ऐड कर दो, ये क्या निकला? ये निकला इन दोनों का एक दिन का टोटल वर्क। एक दिन का टोटल वर्क निकल गया कितना? 7। अब हमें क्या निकालना था? अब हमें क्या निकालना था कि ये एक दिन में कितना काम करते हैं। ठीक है, ये एक दिन में कितना काम करते हैं। अब हमें निकालना था कि टोटल वर्क कितने दिन में काम खत्म करते हैं। ये पूरा जो जितना काम है कितने दिन में करते हैं। जब एक दिन का निकल गया तो बस टोटल वर्क को डिवाइड कर दो इसके एक दिन के काम से। तो एक दिन में अगर ये 7 करते हैं तो ये पूरा वर्क कितने दिन में खत्म करेंगे? 60/7। बस ये करना था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन 2 गिवन स्टेशन इन 60 डेज। 16 दिन में एक ए है वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक रेलवे की पटरियां बिछाता है। 16 दिन में बिछा देता है वो पूरा।
वो बी उसी काम को 12 दिन में करता है। अगर वो दोनों एक साथ वो उस रेलवे ट्रैक को पटरियों को बिछाएं तो वो कितने दिन में बिछा देंगे, ये निकालना हमें। सेम अप्रोच, सेम कॉन्सेप्ट, 16 दिन, बी का 12 दिन, दोनों का एलसीएम 48। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। जब टोटल वर्क आ गया तो हम क्या करेंगे, एक दिन का निकालेंगे, बी का एक दिन का निकालेंगे, ए का कितना आएगा 48 डिवाइड बाय 16 आ गया 3, यहाँ से लगे 48 अपॉन 12 लगे 4, इन दोनों को ऐड करो लगे 7। अब टोटल वर्क अब हमें निकालना कि कितने डेज लगे, तो 48 अपॉन इनके टोटल से 7, ये आ गया 6 और ये आ गया 6, इतने डेज लगे। ठीक है, मैं आपको फिर समझाऊंगा। अभी क्या कह रहा है, A can lay railway track between two given stations in 16 days and B can do the same job in 12 days. If they work on it together, in how many days work will completed? ये कह रहा है ए है एक बंदा, वो रेल की पटरियों को 2 स्टेशनों के बीच में 16 दिन में पूरा करता है काम। बी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो अगर ए और बी एक साथ करे तो कितने दिन में होगा, हमने जैसे पिछला क्वेश्चन करा था, ए ने 16 दिन में काम करा, बी ने 12 दिन में काम करा, और हमने इनका वर्क एलसीएम लिया और निकाल लिया टोटल वर्क। 48 टोटल वर्क है। ठीक है, उसके बाद टोटल वर्क आ गया तो हम निकाल लेंगे एक दिन का वर्क। कैसे, इनके टोटल डेज में टोटल वर्क को टोटल डेज से डिवाइड कर दो। कर दिया हमने यहाँ पे 48 16, 48 दिया 16 दिया 48। ठीक है, आ गया 3 और 48 को ये 4 से जाएगा, दोनों का ऐड करेंगे, ये निकल गया हमारा ए और बी का दोनों का मिलाकर जो निकला वो आ गया 7। दोनों को मिलाकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 7 करते हैं। तो हमें एक दिन का काम पता चल गया। अब टोटल वर्क को एक दिन के काम से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ डेज पता चल जाएंगे कितने दिन में काम खत्म होगा। ठीक है, ये करना था। हाँ, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी, कि जो ए है वो 3 गुना अच्छा काम करता है बी से। तो जो ए है वो 60 दिन कम ले रहा है बी से काम करने के लिए। ठीक है, 60 दिन कम ले रहा है। अगर वो दोनों, क्वेश्चन पूछा है कि अगर वो दोनों एक साथ काम खत्म कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं तो कितने दिन में काम खत्म होगा। ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस इसमें एफिशिएंसी दे दी है कि ए 3 गुना ज़्यादा अच्छा काम है बी से। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखिए, आप क्या करिए, आप रेशियो ले लीजिए इन दोनों का, कितना आएगा 3:1। वो तो दे रखा है कि अगर ए एक दिन में काम खत्म कर रहा है तो बी कितने दिन में काम खत्म कर रहा है उसी काम को, 3 दिन में। ठीक है, 3 गुना ज़्यादा काम ले रहा है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, देखिए सिंपल है, ये हमें टाइम का रेशियो दे रखा है कि कितने दिन ले रखा है। अब हम उस दिन का टाइम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकाला, कितना आया, हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, 3 - 1 2 आ गया। ये जो है टाइम डिफरेंस आया। अब समझिए, आप अब इसके बाद टाइम निकालेंगे कि कितने टाइम में काम खत्म करा एक बंदे ने। ठीक है, तो वो आप टाइम किसका निकालेंगे, जिसने ज़्यादा टाइम लिया ना, आप उसका निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ पे ज़्यादा टाइम किसने लिया, बी ने, साफ साफ दे रखा है। तो टाइम ऑफ बी कैसे निकलेगा, एफिशिएंट डेज ऑफ बी अपॉन टाइम डिफरेंस इनटू कितने ज़्यादा दिन लिए, 60 दिन ज़्यादा लिए। जितने ज़्यादा दिन लेगा वो आएगी यहाँ पे, इसे डिवाइड करें 30, ये आ गया 90 डेज लिए किसने, बी ने, काम खत्म करने के लिए। तो ए ने कितना लिया होगा, 60 दिन कम लिए, तो ऑब्वियसली 90 माइनस 60, क्या है आंसर, 30 दिन लिए। 30 दिन लिए हैं ए ने काम खत्म करने के लिए। अब आपके पास ये जो आया ना, इनके ए अकेले काम करने का आया कि इसने 90 दिन में अकेले काम खत्म करा, इसने 30 दिन में करा। अब क्या करना होता है आपको पता है, अब ये वैसे वाले क्वेश्चन होंगे जो मैंने अभी आपको दोनों करवाए थे। इनमें क्या करिए आप, इनका एलसीएम लेना होता है,
ये आ गया आपका एलसीएम, मतलब ये आ गया टोटल वर्क। अब इन दोनों के एक दिन का वर्क निकालिए। एक दिन का वर्क कैसे निकलेगा, 90 अपॉन, इसने कितने दिन लिए, 30, काटिए 3 से, 3 दिन इसने, और बी का कितना आएगा, 90/90, 1, दोनों को ऐड करें, 4 आ गया। ठीक है, 4 आ गया। अब ये जो 4 आया, ये क्या आया था आपके पास, एक दिन का, एक दिन में ये कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं। अब आपको निकालना है कि दोनों मिलके कितने दिन में काम करते हैं, तो इन दोनों के एक दिन का काम टोटल से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 45 यहाँ और 2 यहाँ, तो आंसर कितना आ गया, 22, क्योंकि जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा। बस इतना सा काम करना है और कुछ नहीं करना है आपको, इतना सा काम है बस, समझ लीजिए। सबसे पहले आपको रेशियो देखना है कि क्या रेशियो आ रहा है, थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। अगर ये ट्वाइस एज लिखा हो तो यहाँ पे 2 आता है 3 की जगह। ठीक है, टाइम डिफरेंस निकालना है कि कितना टाइम ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, जब वो ज़्यादा ले रहा है, कितने, 2 दिन ज़्यादा ले रहा है बी ए से। ठीक है, ज़्यादा ले रहा है, मोर, तो हम निकालते हैं सबसे पहले ज़्यादा वाले के कितना टाइम लिया उसने। ज़्यादा वाले का टाइम निकालने के लिए जितने ज़्यादा टाइम लिया उसने, जितना गुना ज़्यादा टाइम ले रहा है, 3 गुना ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो 3/2 टाइम डिफरेंस से डिवाइड करेंगे इनटू कि कितने दिन ज़्यादा लिए उसने, 60 दिन ज़्यादा लिए, उससे डिवाइड करेंगे, आ जाएगा उस ज़्यादा वाले का एक दिन, उस ज़्यादा वाले का टाइम कि उसने कितना टाइम लगाया। आपको दे रखा है कि ए ने 60 दिन कम लिए, तो ज़्यादा वाले में से उस दिन को माइनस कर दीजिए, आपको ए का टोटल टाइम पता चल जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि उन एलसीएम लेकर उनका टोटल वर्क निकालेंगे, उसके बाद एक दिन का वर्क निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, बस आ जाएगा आंसर आपके पास। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया। जिसको ना आया हो, जिसको ना आया हो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकता है, मैं आपको वहां पे बता दूंगा। ठीक है, आपको सॉल्यूशन भी दे दूंगा वहां पर मैं। ओके, वहां पे समझा दूंगा मैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से ले लीजिएगा। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कह रहा है A can do a piece of work in 12 days and A and B together do the same work in 4 days. If we have to do it alone, in how many days work will be completed? A कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि A जो है वो कुछ काम है वो 12 दिन में खत्म करता है। ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं नेक्स्ट उसमें पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन ये इसमें आ गया। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। ये क्वेश्चन सेम है, बस क्या करना है, हमने देखा था कि पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें हमें अकेले अकेले दोनों का वर्क टाइम दे रखा था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको सिर्फ ए का दे दिया है और ए प्लस बी, मतलब ए और बी ने मिलकर साथ जो काम करा है उसका टाइम दे दिया है। ठीक है, आपसे पूछा है कि बी ने वो काम अकेले कितने दिन में खत्म करा, तो ए ने कितनी सेम करना है, ए प्लस बी ने कितने दिन में काम खत्म करा है, ए ने इन दोनों का सेम चीज करनी है, बस आपको सेम चीज करनी है, कुछ चेंज नहीं है। बस उसमें क्या था, उसमें ए और बी एक साथ, ए और बी का दे रखा था, इसमें ए का दे रखा है और ए प्लस बी ने एक साथ कितना काम करा वो दे रखा। देखिए, ए ने 12 दिन में काम खत्म करा और ए और बी ने एक साथ मिलकर 4 दिन में काम खत्म कर दिया। ठीक है, जब ऐसा हो तो आप क्या करिए, ए प्लस बी और ए इन दोनों का एलसीएम लिया, आपके पास टोटल वर्क आ गया। अब क्या करिए, इन दोनों के अकेले का, कि ए ने अकेले कितने दिन में करा, ए ने अकेले 1 दिन में करा और ए प्लस बी का 1 दिन का काम है, तो दोनों ने मिलकर कितना काम करा 1 दिन में, 3। अब क्या करिए, आपके पास ए का आ गया, ए प्लस बी आ गया, बी का निकाल सकते हैं ना आप यहाँ से, बहुत आसान है। क्योंकि आप क्या निकाल सकते, ए प्लस बी कैसे निकालते थे, ए और बी का 1 दिन का निकाल देते, ए और बी का, उसके बाद दोनों को ऐड कर देते। वही तो करना है, बस यहाँ पर ऐड की जगह माइनस कर देना है, 3 - 1
इक्वल टू ये आ गया आपके पास बी का, कि एक दिन में बी दो यूनिट का काम करता है, 2 यूनिट का काम करता है। तो अब आपको क्या निकालना है कि बी अकेले वो काम कितने दिन में पूरा करेगा। आपके पास एक दिन की वर्क आ गया, टोटल वर्क आपको पता है, एक दिन के वर्क से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 60। सिंपल आंसर, इतना सही काम कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम थर्ड जैसा है, ठीक है, थर्ड जैसा क्वेश्चन है। अब देख क्या कह रहा है, राम इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज सुनीता एंड कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days लेस देन सुनीता। सुनीता कैन फिनिश दिस वर्क इन हाउ मेनी डेज। ये क्वेश्चन टाइमर क्वेश्चन है, आपको 30 सेकंड देता हूँ मैं, आप करके देखें खुद से, ठीक है। 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। चलिए टाइम अप। अब हम आपको बताते हैं कैसे होगा। देखिए क्या कह रहा है, राम इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज सुनीता। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया था, एक क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन था शायद वो, उसमें था ए इज थ्राइस एज गुड वर्कमैन एज बी। तो वहाँ पे 3 गुना अच्छा था, यहाँ पे 2 गुना अच्छा है। तो बिल्कुल वैसे करना है, राम के लिए मैं आर ले रहा हूँ और सुनीता के लिए एस। तो क्या आएगा 2:1। बस सिंपल। अब इसके बाद क्या निकाल देते हैं हम, टाइम डिफरेंस, कि सुनीता ने कितना ज्यादा लिया टाइम, कितना ज्यादा टाइम लिया, एक। अब क्या निकालना था, जो ज्यादा टाइम ले रहा है उसका टाइम निकालना है। कैसे निकालते हैं वो, जो टाइम ज्यादा है उसको डिवाइड करोगे टाइम डिफरेंस से, इंटू करोगे जितना टाइम उसने ज्यादा लिया उससे। 25 दिन ज्यादा लिया ना इसलिए। अब आ गया 50 दिन, 50 डेज सुनीता ने लिए। मतलब 25 दिन में राम ने काम खत्म कर दिया था और 50 दिन लिए सुनीता ने, तो इसका आंसर आएगा 50। ठीक है, ये आंसर ऐसे होना था बस। ठीक है, अब इसके जो आगे के क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा। ठीक है, मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से कर लीजिए। और मैंने इसकी पीडीएफ भी दे दी है आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा जिसको क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगा। बाय बाय।